सो नेक्स्ट अब डिटेल में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पॉन्जियम। ठीक है। सो लास्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि माइक्रोस्पॉन्जियम में उसकी 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, सेकेंड इज मिडल लेयर एंड थर्ड इज टैपिटम। ठीक है। सो ये जो 3 लेयर्स हैं, ठीक है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों की तीनों जो लेयर हैं ये तो क्या काम कर रही हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। ठीक है, कि ये पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होने हैं, जो माइक्रोस्पॉन्जियम प्रोड्यूस होने हैं, उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, ये लेयर है जो मेल गेमेट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें टैपिटम की, तो टैपिटम का काम क्या है, टैपिटम का काम है उसको नरिशमेंट देना। ठीक है, जो भी नरिशमेंट मिलती है, ठीक है, उसको जो नरिश किया जाता है, जो नरिशमेंट मिलती है वो कौन कर रहा है यहाँ पर, टैपिटम। ठीक है। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो है आपके पास जो है टैपिटम, ठीक है, टैपिटम को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो टैपिटम इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैपिटम है दैट इज अ डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सेल का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस होता है। ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन इसकी क्या है, देयर आर मोर देन 1 न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंशिएट होते रहते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट होते रहते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट मायोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, मियोसाइट्स, ये मियोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, मींस कैसे मियोसाइट्स बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनती है, मियोसिस। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट नहीं हम बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि ये सिर्फ क्या करता है, उसके न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। ठीक है, न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है। ठीक है, और पहले जो हमारे पास डिप्लॉइड थे, ठीक है, डिप्लॉइड थे, ठीक है, और वो हमारे पास 4 जो है वो डिप्लॉइड्स बन जाते हैं। ठीक है, जब ये डिवीजन होती है इनकी, तो पहले ये डिप्लॉइड होते हैं, फिर उसके बाद ये बन जाते हैं 4 हैप्लॉइड। मींस मान लो पहले सेल में एक न्यूक्लियस था, ठीक है, फिर उसकी डिवीजन हुई, मियोसिस हुई, सेल चेंज नहीं हुआ बट उसके न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, 2 हो गए डिवीजन। अब फिर उसके बाद फर्दर डिवीजन हुई, मियोसिस हुई, तो उसके जो है जो डिप्लॉइड थे वो क्या बन गए, हिप्लॉइड्स। ठीक है, सो मतलब 4 में वो डिवाइड हो गए। ठीक है, इसको हम ये 4 माइक्रोस्पोर्स, और इसको टेट्रेड भी बोला जाता है। ठीक है, टेट्रा मीन्स 4, इसलिए इसको टेट्रेड भी बोला जाता है। दीज आर द माइक्रोस्पोर्स। तो ये जो है स्पोर्स जो है, यही आगे जाके जो है पोलन ग्रेन डेवलप करेंगे, मतलब यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं। सो इसलिए ये आगे पोलन ग्रेन डेवलप करते हैं, इसलिए दीज आर ऑल्सो कॉल्ड MMC। व्हाट इज MMC? MMC मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो एक जो है एक मदर की तरह ये नरिशमेंट कर रहा है और उससे पोलन ग्रेन डेवलप कर रहा है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोला जाता है। ठीक है, फिर ये अलग अलग नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन बनते कब हैं, पोलन ग्रेन तब बनते हैं जब एंथर बस्ट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप अगर हम एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ें, एक स्टोरी की तरह अगर हम देखेंगे, हर स्टेप को स्टोरी की तरह समझे, तो ये थ्योरी जो है अगर स्टोरी की तरह अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इतना टफ नहीं है, जस्ट आप लोगों ने एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि देयर आर 4 लेयर्स। ठीक है, जिसमें है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर। ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रही है ताकि कोई भी हार्म ना हो पोलन ग्रेन को, क्योंकि पोलन ग्रेन ने आगे रिप्रोडक्शन करनी है। अगर वो पोलन ग्रेन ही जो है उसकी प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये 3 लेयर जो है, 3 ट्रिपल लेयर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। जैसे कहीं मान लो कि कोई मंत्री आ गया है, ठीक है, कहीं एरिया में, ठीक है,
तो उसको डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। उसकी जो है कार जो है वो सेंटर में होती है और आउटसाइड भी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। सिक्योरिटी होती है ताकि उसको कोई मतलब कोई हार्म ना कर सके। ऐसे ही यहाँ पर ये जो तीनों लेयर है ये माइक्रोस्पोर्स को मींस पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। उसके बाद आती है टैपेटम। टैपेटम क्या कर रहा है, उसको नरिशमेंट दे रहा है, ठीक है, ताकि वो पोलन ग्रेन डेवलप हो सके, क्योंकि हम प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड पढ़ रहे हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन डेवलप होंगे जो कि मेल गेमेट है, ठीक है। और टैपेटम है क्या, टैपेटम की अगर हम बात करें तो ये एक डेंस साइटोप्लाज्म है, जो आप लोगों ने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा हुआ है सेल में, ठीक है। और इसके मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और ये डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं, मियोसाइट से, जो कि मियोसिस करते हैं। और जैसे 1 सेल जो है जो डिप्लॉइड बन जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस उसका डिवाइड हो जाता है। अदर फिर सेल तो वही रहता है, लेकिन सिर्फ क्या डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये फिर बाद में टेट्रेड में जो है कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये जो है पोलन ग्रेन तब प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, अभी तक बने हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स मतलब छोटे छोटे स्पोर्स बने हैं। अब ये जो छोटे छोटे स्पोर हैं ये एंथर से बाहर आएंगे। अब दिखेंगे कैसे, क्योंकि अभी तो बंद है, ठीक है। हमने देखा है एंथर ऐसे लॉब बनी हुई है, ठीक है। ये जो लॉब है एंथर की, दिस इज अ फिलामेंट, और ये जो लॉब है ये बंद है। इसके अंदर जो है आप देख रहे हो स्पोरोजीनियस टिश्यूज होती हैं, और ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं ये क्या काम करते हैं, इसके अंदर ही नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। और अगर हम बोले कि एक माइक्रोस्पोर्स कितने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये नहीं कि इसके अंदर हमने अभी पढ़ा कि टेट्रेड है, 4 पार्ट है, हिप्लॉइड भी बोल देते हैं इसको, तो ये 4 ही सेल प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, देयर आर नंबर ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यूज। तो ये स्पोरोजीनियस टिश्यूज जो है नंबर ऑफ पोलर ग्रेन, मैनी थाउजेंड ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो मेन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर ये क्लियरेंस हो रही है कि यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और जब ये बाहर की तरफ कैसे आएंगे, जब यहाँ पर एंथर जो है वो बस्ट हो जाएगा तब ये बाहर आएंगे, ओके। सो नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर हमने देखना है कि पोलन ग्रेन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन, ओके। जो पोलन ग्रेन है पहले देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। इसके जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 2 लेयर्स हैं, ठीक है। 2 लेयर्स है जिसमें फर्स्ट लेयर है एक्साइन, ठीक है। 2 लेयर सिस्टम होता है, फर्स्ट इज एक्साइन एंड सेकेंड इज इंटाइन, ठीक है। 2 लेयर्स में होता है ये, ठीक है। फर्स्ट इज एक्साइन एंड सेकेंड इज इंटाइन, ठीक है। अब एक्साइन जो है वो क्या है, आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर है एक्साइन, ठीक है। आउटर लेयर जो है और आउटर है, एक तो ये आउटर लेयर है, दूसरा इट इज वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होती है, एंड कंपोज्ड ऑफ, बनी किससे है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन से बनी है। मीन्स स्पोरोपोलिनिन का भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये एक ऐसा मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड हाईली रेजिस्टेंट, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंस होता है ये। हाईली रेजिस्टेंस मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाए, एसिड डाल दो, कोई अल्केलाइन मटेरियल डाल दो, किसी भी कंडीशन में ये टूटता नहीं है, ठीक है। इसको कोई मतलब तोड़ नहीं सकता, ठीक है। कोई अभी तक ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो ऐसा कोई चीज़ बना सका हो कि जो स्पोरोपोलिनिन को तोड़ सके, ठीक है। सो ये जो हार्ड लेयर है ये बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन एक हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है जो किसी भी कंडीशन में, चाहे हाईली एसिडिक कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, हाई टेम्परेचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में ये टूटता नहीं है। तो ये ऑक्साइन जो है इतनी प्रोटेक्टिव लेयर है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि अगर ये इतनी प्रोटेक्टिव है तो पोलन ग्रेन कैसे बाहर आएंगे, ठीक है। उसकी लेयर 2 लेयर्स हमने पढ़े पोलन ग्रेन के, तो पोलन ग्रेन बाहर कैसे आएंगे और वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर क्या होता है, गैप,
ठीक है, जिसको बोला जाता है जर्म पोर्स। ठीक है, वो जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड जर्म पोर्स, अपर्चर टाइप होता है। उस जर्म पोर से बनती है पोलन ट्यूब। क्या बनती है? पोलन ट्यूब। और उन पोलन ट्यूब की थ्रू जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े जो गैप होते हैं, क्योंकि जो ये स्पोरोपोलेनिन है, ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में टूट नहीं सकता, ब्रेक नहीं हो सकता, हाईली रेजिस्टेंस है, ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन उसको बाहर आने के लिए भी जो है क्या काम कर रहा है यहाँ पर, इसको बाहर कौन ला रहा है? जर्म पोर्स या फिर पोलन ट्यूब। तो जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, जहाँ पर जो गैप है वहाँ पर नो स्पोरोपोलेनिन। तो वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अगर नहीं है प्रेजेंट तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? जर्म पोर्स। और वो जर्म पोर जो है वहाँ से जो है पोलन ट्यूब क्रिएट होती है, जो फिर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इंटाइन की, ठीक है, इंटाइन जो है वो थिन लेयर होती है। ठीक है, एंड किससे बनी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। ठीक है, तो ये जो है आगे जो है माइक्रो जो है, अब लास्ट हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बने और उससे ही आगे फर्दर पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन हो रही है। ठीक है, अब पोलन ग्रेन से जो पोलन ग्रेन बने किस किस स्टेप में आके बने? ठीक है, माइक्रोस्पोर से जो पोलन ग्रेन की जो जर्नी है, ठीक है, वो अब हम करेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, कि कैसे कैसे पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस हुए। ठीक है, माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन जर्नी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बने, तो फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो जो माइक्रोस्पोर होता है वो क्या हो जाता है? उसकी हो जाती है एक्सपेंशन। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाता है? वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर बन जाते हैं लार्ज वैक्यूल। ठीक है, लार्ज जो है वैक्यूल बन जाते हैं। जो लार्ज वैक्यूल बन जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, पहले तो वो स्वेल्ड होता है। ठीक है, एक्सपैंड होता है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस सेंटर में था। ठीक है, जब उसमें लार्ज वैक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मान लो यहाँ पर दो, इसने क्या करना है? न्यूक्लियस को जो है साइड कर देना है। ठीक है, न्यूक्लियस जहाँ से क्या हो जाएगा? साइड, और ये बन गए वहाँ पर सपोज दो वैक्यूल्स बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? न्यूक्लियस जो है वो साइड पे शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक पोजीशन। इसेंट्रिक पोजीशन हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़े हुए। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर एक ही होता है, उसके जितने सर्कल मर्जी बना लो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर सेम होता है। असेंट्रिक पोजीशन क्या होती है? जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो लेकिन उसका सेंटर सेम ना हो, दैट इज असेंट्रिक पोजीशन। तो वो न्यूक्लियस को कहाँ शिफ्ट कर देता है? असेंट्रिक पोजीशन में। ठीक है, अब ये हो गया थर्ड पार्ट। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाता है? जो न्यूक्लियस की जो है फर्स्ट माइटोसिस हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट माइटोसिस होने की वजह से ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड इज जर्मिनेटिव सेल। ठीक है, टू सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसमें जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, जैसे लाइक दिस ये है। ठीक है, यहाँ पर होगा जर्मिनेटेड सेल। ओके, जो बिगेस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। तो जो मियोसिस होने से जो सेल था यहाँ पर, ठीक है, उसकी जो है वो डिवीज़न होनी स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, उसकी डिवीज़न हो गई। डिवीज़न होने से जो आउटर पार्ट है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेबल से नाम याद कर लो कि जिसमें बहुत ज़्यादा फूड है, फूड रिजर्वर कह सकते हो। और जर्मिनेटिंग सेल जो आगे फर्दर जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, ये हो गए जर्मिनेटिंग सेल। सो अगर हम इनको डिटेल में देखें, ठीक है, डिटेल में मतलब वर्सेस कर लेते हैं। ठीक है, कि वेजिटेटिव सेल वर्सेस जर्मिनेटिव सेल। ठीक है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर होता है। ठीक है, और ये फूड रिजर्वर होता है। ठीक है, फूड रिजर्व करता है फॉर द पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका
फूड सारा का सारा कहाँ पर फूड है, वेजिटेटिव सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज इररेगुलर, इररेगुलर न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है वो इररेगुलर होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जब ट्यूब सेल बोल दो, ठीक है, उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, क्योंकि सारी नरिशमेंट तो इसके अंदर है, सारा फूड इसके अंदर है, तो ये ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। अगर कंपैरेटिव हम देखें जी सेल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जी सेल, ठीक है, जी क्या करता है, दिस इज अ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, एंड ये फर्दर जो है वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है, डिवाइड हो सकता है टू माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो सकता है टू स्पर्म सेल में, ठीक है, टू स्पर्म सेल में ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है, और इसकी शेप होती है स्पिंडल शेप, ठीक है, स्पिंडल शेप इसकी होती है। इसका साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, डेंस होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ठीक है, कि जिसमें जो है टू टाइप की स्टेजेस होती है, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसका, दैट इज सेल विद इन दी सेल, सेल विद इन दी सेल, ठीक है, मीन्स आप देखते हो कि ये वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल के अंदर ये है जर्मिनेटेड सेल, तो ये जर्मिनेटेड सेल एक कंडीशन ऐसे आती है, मतलब 60% ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करें, 60% ऑफ फ्लावर जो है उसमें एक कंडीशन ऐसे आती है जिसमें ये जो वेजिटेटिव सेल है ये जर्मिनेटेड सेल को निगल लेता है, ठीक है, निगल लेता है, मतलब सेल विद इन दी सेल, वो उसके अंदर ही चला जाता है, निगल लेता है, जिसको हम टू सेल्ड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू सेल स्टेज। इसमें ही पोलन ग्रेन जो है वो शेड हो जाती है, ठीक है, शेड हो जाते हैं इसमें, ठीक है, पोलन ग्रेन शेड होंगे तभी तो पॉलिनेशन होगी। और अगर हम बात करें कईयों में क्या होता है, 40% ऑफ फ्लावर जो होते हैं, जो हमारे 40% फ्लावर होते हैं उसमें जो जर्मिनेटेड सेल है वो वेजिटेटिव सेल जो है उसको निकलता नहीं है, जर्मिनेटेड सेल की फर्दर जो है माइटोसिस हो जाती है और वो टू स्पर्म सेल में डिवाइड हो जाता है, टू स्पर्म सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये जर्मिनेटेड 40% फ्लावर में जर्मिनेटेड सेल की माइटोसिस हो जाती है, ठीक है, 40% जो फ्लावर है उसमें जर्मिनेटेड सेल की माइटोसिस हो जाती है, और जो 60% फ्लावर है उसमें जो है जर्मिनेटेड सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल ही उसको निगल लेता है, ठीक है। सो जब इसकी माइटोसिस हो जाती है तो इसको बोला जाता है 3 सेल्ड स्टेज। तो 2 टाइप के स्टेज हो गई, 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज, ठीक है। तो जब जो है अगर वो निगल ले उसको, ठीक है, तो उस केस में जो जर्मिनेटेड सेल है वो फ्लोट ही करता रहता है, किसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता रहता है जर्मिनेटेड सेल, ठीक है। तो ये मतलब इसकी 2 कंडीशंस है, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट टर्म जो है शेडिंग। तो पोलन ग्रेन 2 स्टेप में शेड होती है, 2 सेल्ड स्टेज और दैट इज 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में जो है पोलन ग्रेन शेड होंगे 60% ऑफ फ्लावर एंड 3 सेल शेड, बाकी बचे जो 40% फ्लावर हैं वो जो है 3 सेल स्टेज के थ्रू जो है शेड होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलन वेलेबिलिटी की, ठीक है, वेलेबिलिटी मतलब कितने वेलेबल है, ठीक है। अब कुछ प्लांट जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें राइस और वीट की, अगर हम बात करें यहाँ पर राइस एंड वीट, जो राइस और वीट हैं इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो सिर्फ 30 मिनट की होती है, मतलब 30 मिनट के अंदर अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँच गए तो जर्मिनेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, बट अगर 30 मिनट के बाद ये यूजलेस हो जाते हैं, ठीक है, इसका ये कोई भी जर्मिनेशन नहीं कर सकते, मतलब इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो 30 मिनट की होती है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, जैसे रोज हो गया या लेगुमिनियस प्लांट हो गया, ठीक है, जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं पी प्लांट लाइक, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं, जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं, ठीक है, अगर लेगुमिनियस प्लांट की बात करें या फिर हम रोज की बात करें तो ये जो होते हैं
पोलन ग्रेन की जो अवेलेबिलिटी है मंथ तक होती है, ठीक है। ये मंथ तक जो है ये पूरे मतलब आगे जर्मिनेशन या फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन को जो है वो स्टोर करके भी रखा जाता है, ठीक है, कि जो है बहुत कम टेम्परेचर में इसको स्टोर करके रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसको स्टोर किया जाता है दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। कितना टेम्परेचर होता है उसका? -196 डिग्री सेल्सियस में इसको जो है स्टोर करके भी रखा जा सकता है इसकी फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, ठीक है। और ये जो स्टोर किया जाता है, जहाँ पर पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोलन बैंक, ठीक है। क्या बोला जाता है उनको? पोलन बैंक बोला जाता है, ठीक है। सो इट इज सिमिलर टू कीपिंग सीड इन सीड बैंक, ठीक है, और स्टोरिंग स्पर्म ऑफ डिजायर्ड एनिमल एंड इवन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फ्लावर हो, इनके जो पोलन ग्रेन हो गए फ्लावर के, जहाँ ह्यूमन के जो स्पर्म्स वगैरह है उनको जो है स्टोर करके रखा जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं स्टोरिंग स्पर्म बैंक, ठीक है। पोलन के केस में हम बोल सकते हैं पोलन बैंक। तो इनको स्टोर करके रखा जाता है ताकि इसकी फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये आपका हो गया जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड। थैंक यू।